नमस्कार दोस्तों, एपीएन वास्तु में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसा विषय लेके आए हैं जो घर की बहन, बेटी और बुआ से जुड़ा हुआ है। जिस भी घर के अंदर उसके अपने खून से संबंधित भाईचारा, रिश्तेदार, बहन बेटी सुखी है, वह इंसान अपने आप सुखी हो जाता है। आज हम उस एक विषय के ऊपर बात करेंगे जिसके कारण बहन, बेटी और बुआ को प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती है, चाहे वह ससुराल में हो या घर में हो। यदि उनको किसी भी तरह की कोई समस्या है हेल्थ को लेके या कोई और ब्रेन से संबंधित कोई समस्या है, तो वह आपके घर से देखी जाएगी और उसका सिर्फ आपके एक पॉइंट ऐसा है जहां से उसका डायरेक्ट संबंध है। हम बात कर रहे हैं घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, यानी कि वायव्य कोण। यह वायु का कोण है। बेटी वायु की तरह होती है जो एक दिन पराये घर चली जाती हैं। और इस कोण के अंदर यदि वास्तु दोष हो जाए तो यह घर की बेटी को, घर की बहन को, जो अपनी बहन, बुआ, मतलब जो अपने परिवार में अपने खून से संबंधित जो लड़की होती है उसकी हेल्थ को खराब करेगा, चाहे वह कहीं भी चली जाए। यदि घर के अंदर दोष है तो वह पूरे संसार में कहीं भी चली जाए वह सुखी नहीं हो सकती। और वह वास्तु दोष किस प्रकार होता है उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यदि आपके घर के अंदर भी बेटी परेशान है, आपकी बहन परेशान है, उसको शारीरिक और मानसिक समस्याएं हैं, परेशानी है, डॉक्टरों से वह ठीक नहीं होती, तो आज आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आखिर उसके हेल्थ के ऊपर क्या कारण है जिसकी वजह से वह बीमार चल रही है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने घर का कोना चेक कीजिए, जो इसका उत्तर और पश्चिम कोना, यानी कि वायव्य जो कोना है, उस कोने के अंदर आपने क्या क्या रखा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले दिशाएं समझिए आप, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। चारों दिशाएं समझने के बाद ही आपको यह पता होना चाहिए कि वायव्य कोण कौन सा है। यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो नॉर्थ और वेस्ट के मिलने से जो कोना बनता है वह वायु कोण है। और इस कोने के अंदर आप ध्यान से देख लीजिएगा, जो वायु कोण है, इस कोने के अंदर यदि गलती से किसी ने भी रसोई का निर्माण कर दिया, यदि आपके घर के अंदर इस हिस्से में रसोई का निर्माण हो जाए, तो बहन, बुआ, बेटी, जो भी आपके ब्लड से संबंधित है, उसको एलर्जी होगी। या तो उसका शरीर ओवर हो जाएगा या फिर वह सिकुड़ जाएगी, उसके अंदर जरूरत से ज्यादा क्रोध होगा, क्योंकि यहाँ की जो किचन है वह उसके शरीर को इतना नेगेटिव बना देती है, उसके ब्लड को इतना नेगेटिव बना देती है जिससे वह कभी उभर नहीं पाती, ठीक नहीं हो पाती, और यह किचन उसके शरीर को डैमेज कर देती है। यदि इस हिस्से में मंदिर बना दिया जाए, कई बार होता है पूजा पाठ के लिए आपने इस हिस्से के अंदर मंदिर बना दिया, तो यह बेटी की जो ग्रेविटी है उसको डैमेज कर देता है, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ा देता है। तो यहां पर मंदिर उसके शरीर को खराब कर देता है। उससे अलग यदि इस हिस्से में स्टोर बना दिया जाए, इस हिस्से को भारी कर दिया जाए, तो बेटी के शरीर पर वजन आ जाता है, और जब वजन आ जाए तो नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जिसके कारण या तो शरीर सिकुड़ जाएगा या फिर शरीर ओवर हो जाएगा, मतलब ओवरवेट बढ़ना भी इसी के कारण है। और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कारण हैं जिसके कारण बेटी को हेल्थ इश्यूज आएंगे। मतलब जो यहाँ पर वायु कोण है, इस कोने को साफ रखें, स्वच्छ रखें। इसके अंदर आप जनरल चीजें, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, मेहमानों के आने जाने के लिए आप वो कर सकते हो। इसमें आप किचन से संबंधित कोई सिस्टम नहीं रख सकते, मंदिर से संबंधित कोई सिस्टम नहीं रख सकते, पानी से संबंधित भी आप यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं रख सकते। यदि जिसने भी इस हिस्से के अंदर पानी रख दिया तो बेटी के शरीर के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और वह बीमार रहेगी, या तो उसकी जो ग्रेविटी है बिल्कुल डाउन हो जाएगी, मतलब बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी, या फिर वह ओवर हो जाएगी। तो पानी भी यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, क्योंकि दूसरा तत्व इस एरिया में आके इस एरिया की ग्रेविटी को खराब कर देता है। तो यहाँ पर 4-5 मेन चीजें हैं। पहला स्टोर, जो बेटी के शरीर की नसों को दबाएगा, उसके शरीर को खराब करेगा। दूसरा किचन, जो उसके अंदर एलर्जी पैदा करेगा। तीसरा मंदिर, जो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी का संचार बढ़ाएगा, उसको ऊपरी हवा का भी एहसास हो सकता है। यहाँ पर जिन चीजों का निर्माण गलती से भी ना करें। यदि आप करोगे तो उसका फल भी आपको ही भोगना होगा। हमारा काम है आपको समझाना। यदि आप समझदार हो
तो इन चीजों को नहीं करोगे। यदि आपके घर में ऐसी है तो आपके बेटी बहन को ये समस्याएं हैं और आपने इनको देखना है किस तरह से इनको ठीक करना है। और जो भी अपने बच्चों को स्वस्थ देखना चाहता है, उनका अच्छा भविष्य की कामना करना चाहता है, तो वह गलती से भी अपने मकान के अंदर इन चीजों का निर्माण न करे। निर्माण करे लेकिन सही डायरेक्शन में। वह सही डायरेक्शन कौन सी है, आप वीडियो को देखकर अपना अंदाजा लगा सकते हो कि किस कोने में कौन सी चीज सही रहती है। तो यहाँ पर आपने यह समझना बहुत जरूरी है कि हमने वायु कोने के अंदर किस चीज का निर्माण करना है और किस चीज का निर्माण नहीं करना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।